30 अक्टूबर 2022 की इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, आज दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बचत दिवस। क्या मनाया जा रहा है? विश्व बचत दिवस। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर को निधन हो गया था, जिसके शोक में हर साल 30 अक्टूबर को ही भारत विश्व बचत दिवस मनाता है। पहली बार विश्व बचत दिवस 1924 में 24 अक्टूबर को इटली के मिलान शहर में मनाया गया था, और जिसमें पहली बार अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया था। इस वर्ष की बचत दिवस की थीम क्या है? बचत आपको भविष्य के लिए तैयार रखती है। क्या है? बचत आपको भविष्य के लिए तैयार रखती है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विधायक के विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजम खान। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, आजम खान। तो ये रहे इमेज में आजम खान। आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सेना द्वारा श्रीनगर में सुपर 50 प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थल सेना। क्या? ऑप्शन बी, थल सेना। भारतीय थल सेना द्वारा श्रीनगर के कमजोर तबके के मेडिकल छात्रों को मदद करने के लिए सुपर 50 नामक प्रोग्राम चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और उसकी राजधानी क्या है जम्मू कश्मीर की? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर और शीतकालीन है जम्मू। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 114। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। और केंद्र शासित प्रदेश कब बना जम्मू कश्मीर? तो वो बना 31 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित कलाकृतियों की प्रदर्शनी किस प्रसिद्ध पेंटर द्वारा लगाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर साहब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अकबर साहब। तो ये रहे इमेज में अकबर साहब। अकबर साहब द्वारा नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित प्रदर्शनी दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आयोजित की गई है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल गैलरी आर्ट ऑफ मॉडर्न कहां है, तो उसका आंसर क्या होगा? दिल्ली, है ना। तो इसे याद रखें, जिसका उद्घाटन सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है। और उसके क्यूरेटर कौन थे? इस प्रोग्राम के क्यूरेटर थे राजीव मेनन। कौन थे? राजीव मेनन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $275 मिलियन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो ये रहा इमेज में अमेरिका का मैप और उसका झंडा। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के हाउस स्पीकर कौन है? नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी अभी हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि वह ताइवान की यात्रा की थी, जिस कारण चीन और ताइवान के बीच काफी ज्यादा वार की संभावना पैदा हो गई थी। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटिश तैराक लुईस पुग ने किस सागर को तैरकर पार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सागर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाल सागर। तो ये रहे इमेज में लुईस पुग। क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लुईस पुग ने सऊदी अरब से मिस्र तक 77 मील की दूरी 16 दिनों में तैरकर तय किया, और वह दुनिया के हर महासागर में लंबी दूरी की तैराकी पूरी करने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन? लुईस पुग। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग मीट में 40 किलोग्राम वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकांक्षा व्यवहारे। क्या हो जाएगा? आकांक्षा व्यवहारे। तो ये रहा इमेज में आकांक्षा व्यवहारे। आकांक्षा व्यवहारे महाराष्ट्र की रहने वाली है। आकांक्षा व्यवहारे ने सभी 3 स्कोर स्नेच, क्लीन और जर्क में नेशनल रिकॉर्ड बनाए। ठीक है। किस किस में बनाए? तो स्नेच में, क्लीन में और जर्क में। आकांक्षा ने 60 किलोग्राम भार उठाकर अपने मौजूदा स्नेच राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। उसने क्लीन एंड जर्क में 71 केजी
दर्ज किया और इस प्रक्रिया में उसने टोटल कुल 131 किलोग्राम का भार दर्ज किया। ठीक है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला भारोत्तोलन लीग इस बार कहां आयोजित किया गया है? तो गाजियाबाद। गाजियाबाद कहां? उत्तर प्रदेश में। और 2023 में खेलो इंडिया नेशनल गेम कहां होगा? तो होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य में तराई हाथियों के लिए नए अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। यह तराई हाथी अभ्यारण्य भारत का तीसरा हाथी अभ्यारण्य है जो 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अन्य दो तराई हाथी रिजर्व कहां है? TEI का अर्थ होता है तराई एलिफेंट रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ के लेमरू में है और तमिलनाडु के अगस्त्य मलाई में है। कहां है? अगस्त्य मलाई तमिलनाडु और लेमरू छत्तीसगढ़ में। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में तराई हाथी अभ्यारण्य विकसित किया जा रहा है। वह बाघ, एशियाई हाथी, दलदल हरिण और एक सिंग वाले गेंडे सहित 4 जंगली प्रजातियों के संरक्षण को कवर करेगा। हाथी परियोजना एक केंद्रीय परियोजना है जो भारत में हाथी संरक्षण को बढ़ावा देगी। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में निपोन गोस्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो निपोन गोस्वामी एक अभिनेता थे, वो असमिया अभिनेता थे, असम की मूवी बनाते थे। और ये रहा इमेज में निपोन गोस्वामी। निपोन गोस्वामी असमिया अभिनेता थे। कहां के अभिनेता थे? असमिया अभिनेता। उनकी पहली फिल्म थी फनी शर्मा द्वारा निर्देशित पियोली फुकान। क्या थी? पियोली फुकान। उसके डायरेक्टर कौन थे? फनी शर्मा, जिसने उन्हें बचपन का किरदार निभाया था। और 1968 में अमर पाठक द्वारा निर्देशित फिल्म संग्राम में उनकी मुख्य भूमिका निभाई थी। और उनकी अंतिम असमिया फिल्म कौन सी है? रजनी बर्मन द्वारा निर्देशित लंका कांडा। क्या है? लंका कांडा। ठीक है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RRR। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, RRR। लॉस एंजलिस में आयोजित 50वीं वर्षगांठ सैटर्न अवार्ड्स में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। RRR का मुकाबला डाउटन एबे, ए न्यू इरा, ए फिल्म, आई एम योर मैन, इराइट्स ऑफ जस्टिस और लाइटेंस नाइट जैसी फिल्मों से था। RRR के निर्देशक कौन है? SS राजामौली। RRR फिल्म का अगले साल होने वाले ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भी आवेदन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है? ठीक है। वो क्या है? क्रेडिट पोर्टल है, उसका नाम क्या है? सफल। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो वह उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। किसका? उड़ीसा के द्वारा। यह पोर्टल किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंकों के 300 से अधिक सर्वाधिक ऋण उत्पादकों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी। कृषि ऋण के लिए सरलीकृत एप्लीकेशन कृषि ओडिशा के साथ भी यह एकीकृत किया जाएगा। ठीक है। एक एप्लीकेशन है कृषक ओडिशा, उसके साथ भी इसे मर्ज कर दिया जाएगा। और तो जब बात उड़ीसा की हो रही है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। उड़ीसा लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 21। उड़ीसा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। अगला प्रश्न, हाल ही में होने वाले आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, देहरादून। आकाश फॉर लाइफ एक 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन है जिसमें सभी स्कूलों के विस्तारित एकीकृत के माध्यम से पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण को प्रदर्शित करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? भरारी सेन। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है उत्तराखंड की? भरारी सेनम। और देहरादून क्या है? तो वो शीतकालीन राजधानी है। किसकी? उत्तराखंड की। ठीक है। ये जरूर याद रखें। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। तो ये रहा इमेज में उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हाल ही में OAG द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अटलांटा। क्या है? ऑप्शन ए, अटलांटा। हाइट्सफील्ड जैक्सन का अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो दुबई। और तीसरे स्थान पे कौन रहा?
टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा। ठीक है, कौन रहा? टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा। जबकि भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10वें स्थान पर रहा। कितना स्थान पर रहा? 10वें स्थान पे। अगला प्रश्न, हाल ही में भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का कहां लोकार्पण किया गया है? तो क्या गया है? ऑप्शन ए नाथ द्वार में। कहां किया गया है? नाथ द्वार में। तो ये रहे भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का इमेज। राजस्थान के नाथ द्वार में बनाई गई शिव प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 369 फीट। इसे याद रखने का ट्रिक 369 फीट। ठीक है, जबकि इससे पहले विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहां थी? नेपाल के काठमांडू में। कहां? कैलाशनाथ महादेव। उसका क्या नाम था? कैलाशनाथ महादेव। लेकिन अब अगर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बोला जाए तो उसका नाम क्या रहेगा? विश्वास स्वरूपम। क्या रहेगा? विश्वास स्वरूपम। और जिसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 144 फीट। नाथ द्वार की गणेश टेकरी शिवाजी की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण नाथ द्वार के ही एक उद्यमी मदन पालीवाल ने करवाया है। और अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो क्या हो जाएगा? मदन पालीवाल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मदन पालीवाल, जो कौन है? एक उद्यमी है, यानी एक बिजनेसमैन है। अगला प्रश्न, हाल ही में आए स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला मंत्रालय कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का रक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब कल का प्रश्न, क्या आप जानते हैं भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव सिंह। तो ये रहे इमेज में बलदेव सिंह। बलदेव सिंह का कार्यकाल क्या था? 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक। अब कल का करंट ऑफ द डे, वर्ष 2023 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा क्या हो गया था? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, अब आज का प्रश्न, क्या आप जानते हैं भारत माता की पहली तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आज का करंट ऑफ द डे, हाल ही में बीसीसीआई ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कौन सी नई पॉलिसी लागू की है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।